तो शरद यादव का एक बयान आया और वो बयान सुबह से जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये बयान विवादित था, बेटी की इज्जत वाला विवादित बयान देने के बाद अब शरद यादव ने उस पर सफाई दी है। पहले शरद यादव ने कहा था कि वोट की अहमियत बेटी की इज्जत से बढ़कर है। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। बहुत बुरा लगेगा क्योंकि जो तुलना उन्होंने की है वो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। अपने अपने बोलने का अंदाज होता है का मतलब वोट की बहुत कीमत है। जो लोग भी इसको जिस गलत संदर्भ में लगा रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। औरतों और लड़कियों के बारे में बोलते समय बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। पहले भी वो कुप्रसिद्ध है, ऐसा एंटी वीमेन कमेंट करने का, एंटी वीमेन स्टेटमेंट देने में ये कुप्रसिद्ध है। नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन गलत है। बेटी अगर गलत घर में जाती है तो एक घर खराब होता है, वोट अगर गलत व्यक्ति के हाथ में जाती है तो प्रदेश और समाज खराब होता है। तो आपने सुना ये सिलसिलेवार रिएक्शंस थे शरद यादव के बयान के बाद। सबसे पहले शरद यादव ने कहा था कि वोट की अहमियत बेटी की इज्जत से बढ़कर है और बेटी की इज्जत जाएगी तो सिर्फ गांव की इज्जत जाएगी, लेकिन अगर वोट बिक गया तो राज्य और पूरे देश की इज्जत जाती है। लेकिन अब उस पर उनकी सफाई आई है। उनका कहना है कि जिस तरह बेटी से प्यार करते हैं उसी तरह वोट से प्यार करना चाहिए और तभी देश में बेहतर सरकार बनेगी। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। जो भी इस बात को कहता है, जिस बात को कह रहा है, वो तो 25 वर्ष से कोई आपके देश में 1000 जगह बोले होंगे वो, लेकिन जो लोग भी इसको जिस गलत संदर्भ में लगा रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। बीजेपी ने शरद यादव के बयान की तीखी आलोचना की है, जबकि एनसीपी नेता तारिक अनवर का यह कहना है कि उनके बयान को ठीक से समझा नहीं गया। नहीं, देखिए, शरद यादव जी का जो कहना है उसका मतलब वोट की बहुत कीमत है और वोट से पूरे देश की और समाज की जो तस्वीर है वो बदली जा सकती है और यही उन्होंने अपने बयान में यही दर्शाने की कोशिश की है कि उसको कम न समझे। ठीक है, लेकिन अपने अपने बोलने का अंदाज होता है, लेकिन उसका जो अगर हम निचोड़ निकालें तो उसका यही है कि वोट की बहुत ज़्यादा कीमत है, क्योंकि लोग कभी कभी किसी लालच में वोट को बेच देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उसकी कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए और उसको हर कीमत पर उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। गलत बयान अगर ऐसा है, मैंने देखा नहीं है, पर शरद यादव जी का अक्सर विवादास्पद बयान देते हैं। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो मैं समझती हूँ इस कद के नेता के लिए उपयुक्त नहीं है और इससे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि जो तुलना उन्होंने की है वो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। तो शरद यादव की कोशिश ये थी कि वो अपने बयान के जरिए वोट की अहमियत क्या है वो बताएं, लेकिन वोट की अहमियत बताने के लिए क्या शरद यादव के पास कोई दूसरा उदाहरण नहीं था? महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर वोट की अहमियत बताना जरूरी क्यों था शरद यादव के लिए? क्या महिलाओं की इज्जत सिर्फ गांव और मोहल्ले की होती है, देश की इज्जत नहीं होती? देश का वरिष्ठ नेता होकर ऐसा उदाहरण देना क्या सोच का दिवालियापन नहीं दिखाता है? क्या शरद यादव को अपने बयान के लिए देश की महिलाओं से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि अब तक शरद यादव ने इसे लेकर माफी नहीं मांगी है, हालांकि सफाई जरूर दी है। शरद यादव के बयान का महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। सुभाषिनी अली ने कहा है कि देश में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं और ऐसे में तुलना करना सही नहीं। जब एक वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान देता है तो बाकी सब चीजें तो कोई याद नहीं करेगा कि क्या उन्होंने कहा, कि पैसा कितना लगता है चुनाव में। बात ये आएगी कि देखिए शरद यादव जैसा नेता भी ये कह रहा है कि बेटियों की इज्जत की मूल्य ज्यादा नहीं है, उसकी कीमत ज्यादा नहीं है और
एक जो दुर्भावना हमारे समाज के अंदर है वो और भी ज्यादा पुख्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये लीडर पहले भी वो कुप्रसिद्ध है, ऐसा एंटी विमेन कमेंट करने का, एंटी विमेन स्टेटमेंट देने में ये कुप्रसिद्ध है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमारी देश की एक सीनियर नेता ऐसे बातें और ऐसे स्टेटमेंट बगैर कुछ सोच समझकर वो कर रही है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और सामाजिक कार्यकर्ता हिना जहीर ने कहा है कि ऐसे बयान देने वालों पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शर्म की बात है और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जहाँ पे इतने ज़्यादा उसूल दे रहा है तो उसको ये भी कुछ देना चाहिए कि इस तरह के विवादित जो बयान है, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है वो ना दिए जाएं और औरतों के ऊपर तो बिल्कुल भी उंगली ना उठाई जाए।